हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और आज हमें डिस्कस करना है एल्केनों के अंतः परिवर्तन, जिसे हम कहते हैं कन्वर्जेंस ऑफ एल्केन्स। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, देखो इस तरीके से पूछा जाता है। कैसे प्राप्त करोगे मीथेन से इथेन? कैसे प्राप्त करोगे इथेन से मीथेन? तो इस पॉइंट को आज हमें डिस्कस करना है। जल्दी से आप पॉज करके ये हेडिंग लिख लो, तीनों लाइन वाली हेडिंग लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पर। हमें बनाना है मीथेन से इथेन। मीथेन से इथेन बनाना है, ठीक है। अब मीथेन से इथेन का मतलब, मीथेन तो होता है CH4, हमें CH4 से बनाना है C2H6 इथेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीथेन से इथेन बनाना एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे कैसे बनेगा। आप क्या करोगे, सबसे पहले मीथेन लोगे CH4 मीथेन, और मीथेन के ऊपर रिएक्शन कराओगे आप क्लोरीन का। ये Cl2 का रिएक्शन कराओगे सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और आपको पता है कि जब मीथेन के ऊपर क्लोरीन का रिएक्शन होता है सनलाइट की उपस्थिति में, तो यहां से एक H और यहां से एक Cl निकल जाता है। ये निकल गया HCl। HCl निकला एक साइड प्रोडक्ट की तरह। अब यहां क्या बचा हमारे पास, CH3। और जो H निकला उस H को यहां से एक Cl ने अटैक कर गई तो निकालना होगा। तो हमारे पास मेन प्रोडक्ट आ गया CH3Cl। अब इसमें आपको बताया कि CH4 क्या है। CH4 है मीथेन। CH4 का क्या नाम है, मीथेन। और CH3Cl जो बना है इसे आप कह सकते हो मिथाइल। CH3 तो मिथाइल हो गया और Cl हो गया क्लोराइड। या तो आप इसे मिथाइल क्लोराइड कहो या IUPAC में कह सकते हो क्लोरोमीथेन। पर क्लोरोमीथेन का अब आगे क्या करना है, ये जो क्लोरोमीथेन है यहां लिख लेता हूं CH3Cl क्लोरोमीथेन। इसके ऊपर सोडियम का रिएक्शन कराना है आपको, यहां भी लिख देते हैं क्लोरोमीथेन। देखो ये रिएक्शन मैंने आपको पहले सिखा रखी है। और तीर के ऊपर मैं लिखूंगा ईथर, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। आपको पता है कि यहां से Cl और यहां से भी Cl और बीच में से दोनों Na निकल जाएंगे। ये बनेगा CH3 बॉन्ड CH3। रिएक्शन का नाम याद होना चाहिए, इस रिएक्शन को हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। ये बन गया, इसे आप C2H6 भी कह सकते हो। इथेन बन गया और दो Na और दो Cl निकले हैं साथ में, तो यहां लिख देता हूं मैं 2NaCl। ठीक है। ये क्या था, ये तो था हमारा मिथाइल क्लोराइड। यहां लिख देता हूं मिथाइल क्लोराइड। और मिथाइल क्लोराइड पे आपने रिएक्शन कराई सोडियम की, जिससे आपको मिला, क्या मिला, इथेन। इथेन, ये इथेन गैस प्राप्त होगी आपको। और इस रिएक्शन को कहते हैं वुड्स रिएक्शन। ध्यान रखना, यहां लिख देता हूं WURTZ, वुड्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यदि आपको मीथेन से इथेन बनाना है तो आपको दो स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे? सबसे पहले मीथेन के ऊपर क्लोरीन का रिएक्शन कराओ सनलाइट की प्रेजेंस में, आपको CH3Cl मिल जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। फिर मिथाइल क्लोराइड के ऊपर सोडियम का रिएक्शन कर दो, यानी ईथर के साथ इसे गर्म कर दो। और ईथर के साथ जब आप इसे गर्म करोगे तो वुड्स रिएक्शन होगा, इससे आपको इथेन मिल जाएगा। अब यहाँ कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर ये बताओ, जब आप मीथेन के ऊपर क्लोरीन का रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में करोगे तो एक तरह का प्रोडक्ट थोड़ा ही बनेगा मिथाइल क्लोराइड। इसके साथ साथ ये तो मोनोक्लोरोमीथेन है, डाइक्लोरोमीथेन भी बनेगा, ट्राइक्लोरोमीथेन भी बनेगा, टेट्राक्लोरोमीथेन अर्थात कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बनेगा। मतलब कई तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, 4 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे और आपने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लिखा। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना बिल्कुल। यदि आप इस रिएक्शन में, इसे कहते हैं हैलोजनीकरण, और हैलोजनीकरण में जब आप क्लोरीन का रिएक्शन कर रहे हैं तो इसे कहते हैं क्लोरीनीकरण।
यदि क्लोरीनीकरण में या किसी भी हैलोजनीकरण में यदि आप मीथेन गैस को अधिकता में लोगे ना, तो यही प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मात्रा में बनेगा। दोबारा सुनो, कान खोल के सुनो। आपको दो चीज लेनी है, एक तो लेना है एल्केन जैसे हमने यहाँ मीथेन लिया है, एक लेना है आपको हैलोजन जैसे हमने यहाँ क्लोरीन लिया है। यदि आप मीथेन को यानी एल्केन को मीथेन को ज्यादा मात्रा में लोगे तो यही चीज ज्यादा मात्रा में बनेगी, मेन प्रोडक्ट यही होगा, सबसे ज्यादा मात्रा में बनने वाला प्रोडक्ट ही होगा। और यदि आप क्लोरीन को ज्यादा मात्रा में लोगे, इस रिएक्शन में क्लोरीन ज्यादा मात्रा में आपके पास होगी, तो आपके पास CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन वो सबसे ज्यादा मात्रा में बनेगा। तो यदि आपको ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में चाहिए तो मीथेन की मात्रा क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगला स्टेप बताता हूं, दूसरा क्या कन्वर्जन है वो बताता हूं। लिख लिया बेटे? ठीक है। अगले कन्वर्जन को समझने से पहले आप एक हेडिंग लिख लो, नोट। और ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक चीज बताता हूं आपको बहुत बढ़िया। मान लो आपके पास अल्कोहल है, आपके पास है अल्कोहल, ये लिख दिया मैंने अल्कोहल। और यदि आप अल्कोहल का करते हो ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर रहे हैं आप, तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा, पर मोस्टली एल्डिहाइड मिलेगा। और यदि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आप करोगे, मान लो एल्डिहाइड का आपने ऑक्सीडेशन कर दिया, तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है भाई। क्या बताया मैंने कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है। आप कहोगे कि सर कैसे, इसमें रट्टा ही मारना क्या हमें? नहीं, समझना है। देखो मैं एक एग्जांपल लगाता हूं समझाने के लिए। अल्कोहल में हमने लिया RCH2OH। देखो अल्कोहल है ना, RCH2OH। यदि इस RCH2OH का मैं ऑक्सीकरण कर देता हूं, और ऑक्सीकारक यहां मैंने लिया K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये एक बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो होता है क्या कि यहां से एक H निकलता है, ध्यान से देखना, यहां से एक H निकलता है और एक H यहां से निकलता है, और ये ऑक्सीजन है ही उपलब्ध, HHO, यानी यहां निकल जाता है H2O एज ए साइड प्रोडक्ट। और मेन प्रोडक्ट आपको यहां तो R है, R सिंगल बॉन्ड, यहां क्या बचा? CH, क्योंकि एक H तो यहां से निकल गया और एक H यहां से निकला, तो क्या बचा? O, RCHO। बताओ, इसमें तो था OH, अल्कोहल था, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा तो CHO बना, CHO क्या होता है? एल्डिहाइड। यदि आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देते हो, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर रहे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 प्लस H2SO4 ही है आपके पास, तो होगा क्या? जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीजन सीधा जुड़ जाता है यहां पर, और ये बन जाएगा RCOOH। देखो COO, एक ये और H, और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस चीज को ध्यान रखना, जो नोट में मैंने आपको बात बताई है इसकी जरूरत पड़ेगी लगातार, हमेशा जरूरत पड़ेगी जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। 12th क्लास में मैं इस चीज को और ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा, अभी तो सिर्फ इतने की आवश्यकता है। अब कर रहे हैं हम दूसरा कन्वर्जन, अपना सेकंड कन्वर्जन। अब हमें बनाना है इथेन से मीथेन। तो हेडिंग लिखते हैं, इथेन से मीथेन। हमें इथेन से मीथेन बनाना है। इथेन होता है C2H6 और इससे बनाना है मीथेन CH4। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। इस कन्वर्जन में ऊपर दिए गए नोट की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले इस पॉइंट को समझा दिया। इस पॉइंट को जो नोट ऊपर समझाया है, इस कन्वर्जन में जरूरत पड़ेगी आपको, ध्यान से समझना। बिल्कुल, हमारे पास इथेन है
CH3 बॉन्ड CH3, इथेन है ना। इस इथेन के ऊपर आप रिएक्शन करा दो क्लोरीन का सनलाइट की प्रेजेंस में। होगा क्या, यहां से एक H और यहां से एक Cl, HCl निकल जाएगा। मेन प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl। तो ये तो था हमारे पास इथेन, यहां लिख देता हूं, ये क्या था, इथेन था। और ये बन गया हमारे पास इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। अब यहाँ एक बात किसी किसी बच्चे के दिमाग में आ रही होगी कि सर आप इस प्रोडक्ट को ले रहे हो, इसका मतलब आपने इथेन की मात्रा अधिक ली है क्लोरीन के कंपैरिजन में, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट आपको मिला है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर रिएक्शन कराना है एक्वस KOH का, यानी जलीय KOH का रिएक्शन। यहां से तो K निकल जाएगा और यहां से Cl, ये निकल गया KCl, KCl निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2OH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इसे क्या कहते हैं, एल्कोहल है ना, 2 कार्बन वाला एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। ये मिल गया हमें इथाइल एल्कोहल। अब हमें क्या करना है, ये हमें मिला इथाइल एल्कोहल। अब हमें इथाइल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है। देखो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, तो मैंने यहां लिख दिया ऑक्सीडेशन करना है तो तीर के ऊपर लिख दिया O और नीचे लिख दिया K2Cr2O7 प्लस H2SO4। और जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो एक H तो यहां से निकलेगा, एक H यहां से निकलेगा और O आपके पास है ही, तो ये निकल जाएगा H2O एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, ध्यान से देखना, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां एक H बचा और O बचा, CH3CHO। CH3CHO को हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड है ना ये एक, और एसिटल्डिहाइड का फिर ऑक्सीडेशन कर दो आप। एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7 प्लस H2SO4। अब कुछ बच्चे यहाँ ये भी सोचते हैं कि सर ये K2Cr2O7 प्लस H2SO4 का काम क्या है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका काम है नवजात ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऊपर H2SO4 का रिएक्शन करते हैं ना हम, कंसंट्रेट H2SO4 का, तो हमें ये वाली ऑक्सीजन जो नवजात ऑक्सीजन है या नेसेंट ऑक्सीजन है ये प्राप्त होती है और यही यहाँ करती हैं ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन जब करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन सीधा जुड़ जाता है और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ मिलेगा CH3COOH, यहाँ मिलेगा CH3COOH। ठीक है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है एसिटिक एसिड, सिरका, विनेगर। अब एसिटिक एसिड के ऊपर आप रिएक्शन करा दो सोडा लाइम का, NaOH और CaO का। जब सोडा लाइम का रिएक्शन कराओगे तो यहां से इतनी चीज निकलेगी, देखो पहले भी मैंने आपको ये रिएक्शन करा रखा है, इतनी चीज क्या निकला, ये NaHCO3, तीर के नीचे लिखते हैं NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट निकल गया, इसलिए इस रिएक्शन को, कार्बोनेट निकलने की वजह से इस रिएक्शन को कहते हैं वी कार्बोक्सिलीकरण या डी कार्बोक्सिलेशन। ये CH3 बचा और ये H बचा, तो यहां बन गया आपका CH4 यानी मीथेन, ये मीथेन बना। ठीक है, समझ में आ रही ना बात। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि भाई हमें मीथेन से इथेन बनानी है या इथेन से मीथेन, एक तो इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसमें मैंने आपको समझाया कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जैसे एल्कोहल लिया RCH2OH, मैं यहाँ ROH भी ले सकता था पर RCH2OH इसलिए लिया क्योंकि इस बीच वाले कार्बन का खेल समझाना है आपको। RCH2OH जब इसका ऑक्सीडेशन करा तो एक H यहाँ से, एक H यहाँ से और यहाँ से ऑक्सीजन, ये निकल गया H2O, यहाँ बचा RCHO,
एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन जब भी करोगे ऑक्सीजन सीधा जुड़ जाएगा इसमें और बनेगा RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें बनाना था इथेन से मीथेन, तो हमने इथेन लिया, इसके ऊपर क्लोरीन का रिएक्शन करा, सनलाइट की प्रेजेंस में इथेन की मात्रा अधिक होगी, यहां से H, यहां से Cl, HCl निकल गया, मेन प्रोडक्ट यहां बन गया CH3CH2Cl यानी इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन भी कह सकते हो आप इसे। इसके ऊपर जलीय KOH का रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से K और यहाँ से Cl निकल जाएगा, KCl, मेन प्रोडक्ट आ जाएगा CH3CH2OH, नहीं तो अटैक करके Cl को हटाया था यहाँ से, CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल। अब हमें इस स्टेप को फॉलो करना है। इथाइल अल्कोहल जो था उसका हमने ऑक्सीडेशन करा तो हमें मिला एल्डिहाइड CH3CHO, और CH3CHO का ऑक्सीडेशन करा तो हमें मिला कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर सोडा लाइम का रिएक्शन करते ही मीथेन बन जाएगा। मीथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि में इस बात को मैंने डिस्कस किया है आपके साथ। अब हमारे देश के बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे। लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आए होंगे दोनों कन्वर्जन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, ध्यान रखना इस चीज को, ये पक्के आने चाहिए, लिख लिख के इनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।